नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया नवीनीकृत सभागार का उद्घाटन, कहा गीता ज्ञान का भंडार। ट्रैफिक पुलिस के साथ अब आरएसओ के जवान संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। तोशाम मंडी में सरसों का उठान नहीं होने पर आढ़तियों ने स्वयं सरसों से भरे बैग उठाकर जताया विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्त की प्रतिमा का किया गया अनावरण। और अब खबरें विस्तार से। गीता में ज्ञान का अथाह सागर है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह कहना था गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का। वैश्य महाविद्यालय के नवीनीकृत सभागार के उद्घाटन अवसर पर शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गीता हमारे देश की धरोहर है और संस्कृति भी है। गीता का ज्ञान घर घर और प्रत्येक इंसान तक पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन श्रीमती सुषमा गुप्ता, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, समाज सेवी प्रदीप मित्तल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान शिवरतन गुप्ता के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गीता में ज्ञान का अथाह सागर है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे गीता की बारीकियों से परिपूर्ण होकर एक संकल्प लेकर आगे बढ़े। यह उद्गार वैश्य महाविद्यालय में नवीनीकृत सभागार के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि पहुंचे महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने उपस्थित अतिथियों, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों को कहे। श्री ज्ञानानंद महाराज ने गीता के मूल मंत्र बताते हुए उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की सीख दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को देश का निर्माता माना जाता है। उनके चरित्र बल पर ही देश की प्रतिष्ठा एवं विकास आधारित है। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि अंतर नैतिकता, राष्ट्रीय भक्ति आदि मूल्यों की शिक्षा और जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास ही हमें उच्च शिखर तक ले जाएगा। वहीं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, वह सभी संकट का समाधान गीता है। उन्होंने कहा कि संतों की ऊर्जा स्थायी होती है, इसलिए व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन यहाँ श्री वैश्य महाविद्यालय के सुंदर सभागार के नवीनीकरण का शुभारंभ हुआ है। बड़ा सुंदर स्वरूप बन करके तैयार हुआ है और हमें लगता है कि श्री वैश्य महाविद्यालय का ये सभागार जो है, जिस ढंग से सुंदर निर्माण हुआ है, ऐसे ही शिक्षा के साथ साथ सुंदर संस्कारों के निर्माण, सुंदर विचारों के निर्माण, सुंदर व्यक्तित्व के निर्माण और समाज में सुंदर सद्भावनाओं के निर्माण का माध्यम बनेगा। ये नवनिर्माण जो है यहाँ के श्री वैश्य महाविद्यालय के इस सभागार के स्वरूप का, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ के ट्रस्ट के प्रमुख शिवरतन जी, जिनके भाव के साथ ये वैश्य महाविद्यालय शिक्षा क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के प्रबंध समिति के प्रमुख अजय गुप्ता जी, जो बनारसी दास गुप्ता जी के सुपुत्र हैं, और यहाँ की पूरी टीम के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। महाविद्यालय के नवीनीकरण सभागार के नवीनीकरण पे परम पूज्य संत गीतानंद जी महाराज पधारे हैं। उनका पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे ट्रस्ट की ओर से हृदय की गहराइयों से हम आभार ज्ञापित करते हैं। और इसका उद्देश्य जो हमारा नवीनीकरण का है, वो एक अच्छे रूप में हम इसका उपयोग करें। आज बड़े सौभाग्य की बात है, गीता मनीषी
श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज यहाँ पधारे हैं बेस्ट कॉलेज भिवानी में, और ये यहाँ एक बहुत बड़े सुंदर ऑडिटोरियम का उद्घाटन उन्होंने किया है, जो कि कॉलेज को समर्पित होगा और इससे हर शिक्षा क्षेत्र में आने वाला बच्चा यहाँ बैठ के पूर्ण कार्यक्रम यहाँ देख सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में पुलिस एवं आरएसओ ने संयुक्त रूप से नगर के प्रत्येक चौक पर ड्यूटीज निर्धारित की हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को चुनावी समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं रोड जाम जैसी स्थिति से बचने के लिए भी यातायात पुलिस द्वारा उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर शहर में जाम की स्थिति ना बने तथा आमजन को परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ आरएसओ के जवानों को शहर के मुख्य चौराहों पर तैनात किया गया है, ताकि चुनावी समय में किसी प्रकार की जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो तथा आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ब्रजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देशानुसार उनकी संस्था के जवानों को ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ शहर के मुख्य चौक चौराहों पर तैनात किया गया है, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार सोनी है, मैं इस टीम का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ में जो है वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेरी टीम यहाँ घंटाघर चौक पे खड़ी हुई है। जो अगले मंथ आने वाले इलेक्शन की वजह से हमारे एसएसपी साहब के आदेश अनुसार हर चौक चौराहे के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है, जहाँ से ट्रैफिक सुचारू रूप से चलती रहे। कोई भीड़ भड़ाका या कोई भी बात हो जाती है, हम एसएचओ ट्रैफिक को सूचना देते हैं और ट्रैफिक को यहाँ हर चौराहे के ऊपर चलवाते हैं। जितने भी चौक हैं वहाँ पे दो तीन आरएसओ की ड्यूटी लगाई हुई है। हमने टीम तैयार कर रखी है, कई साल से 2009 से चल रही है। तो इसकी वजह से हम जो एसएचओ ट्रैफिक के हमारे अफसर हैं वो ड्यूटियाँ लगाते हैं हर चौक के ऊपर और हम उनका आदेश की पालना करते हैं। एसएसपी साहब के निर्देश अनुसार हर चौक और चौराहे पर हमारी ड्यूटी लगाई हुई है ट्रैफिक थाने के साथ, इसके आमजन को परेशानी ना हो इस वजह से हर चौक चौराहे पर हमारी टीम खड़ी रहती है। इसमें किसी को परेशानी ना हो, कोई वर्ग है, कोई अट्ठाईस है, किसी प्रकार की चौराहे में परेशानी हो जाती है, किसी को भी जाम न लगे। आगे इलेक्शन भी है और भी इलेक्शन में सहायता करने के लिए हर चीज में सुबह शाम के लिए हम तत्पर हैं। हमारी टीम भिवानी में हमारे कम से कम 40 बंदे हमारी टीम में है, जो हर समय हम तैयार रखते हैं। सुबह भी, शाम भी, रात भी, जिस टाइम भी हमें बुलाया जाता है उस टाइम हम हाजिर होते हैं टीम में। इन दिनों अनाज मंडियों में सरसों की बम्पर आवक हो रही है। अत्यधिक सरसों के आने से सरसों का उठान समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते तो शाम मंडी में आड़तियों ने स्वयं सरसों से भरे बैग अपने कंधों पर उठाकर विरोध जताया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरसों के उठान में तुरंत प्रभाव से तेजी लाई जाए, वरना उनके चिंताएं और अधिक बढ़ती जाएंगी। तो शाम अनाज मंडी में अब तक 2.25 लाख क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है। इसमें से मात्र 80,000 क्विंटल सरसों का उठान हो पाया है। 1.5 लाख क्विंटल के करीब सरसों मंडी में पड़ी है, जिसके कारण मंडी में सरसों व गेहूं उतारने के लिए जगह नहीं है। मौसम खराब होने व उठान को लेकर आड़ती बहुत ज्यादा परेशान है। आड़तियों ने बताया कि 5 अप्रैल को हैफेड की खरीद बंद हुई थी, उसके बाद स्टेट वेयर हाउस ने खरीद शुरू की थी। स्टेट वेयर हाउस ने खरीद शुरू करने के बाद से उठान का कार्य चीटी चाल से चल रहा है, जिससे मंडी सरसों में अटी पड़ी है। उठान कार्य न होने के कारण सरसों की खरीद रुक रुक कर हो रही है, जिसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उठान न होने के कारण आड़तियों ने सरसों से भरे बैग उठाकर विरोध जताया व आड़तियों ने सरकार से मांग की कि उठान में तेजी लाई जाए। वहीं स्टेट वेयर हाउस के डीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि तोशाम मंडी का उठान और मंडियों से तेज हो रहा है। तोशाम मंडी से 23% के करीब उठान हो चुका है तथा उठान में और तेजी लाई जाएगी। मंडी सचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि उठान की समस्या है, जिसके कारण रुक रुक कर खरीद हो रही है। उठान एजेंसी से लगातार हम इस बारे में उनको अवगत करा रहे हैं। वो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है और भी होने की उम्मीद की जा रही है और हमने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की समस्या फिलहाल नहीं आ रही है। जो किसान आ रहा है वो समय पे अपनी उसको गेट पास कूपन मिल के और वो अपना खाली करवा के वो जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास जी गुप्त की प्रतिमा का अनावरण गांव मानेहरू में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे,
बनारसी दास गुप्त फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता एवं विधायक घनश्याम सराफ के अलावा अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आसपास एवं गांव के अनेक क्षेत्रवासियों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। भिवानी के मानहेरू गांव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बनारसी दास गुप्त की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने शिरकत की। बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय बनारसी दास गुप्ता समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों के अलावा मानहेरू एवं आसपास के गांवों के समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस मौके पर भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे और स्वर्गीय बनारसी दास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान ज्ञानानंद महाराज ने आम जनों से ज्यादा मत का प्रयोग करने की अपील भी की। प्रतिमा केवल प्रतिमा नहीं, ये एक प्रेरणा है। किसी भी व्यक्तित्व के जो जीवन के आदर्श होते हैं, जीवन के मूल्य होते हैं, वो मूल्य आगे लंबे समय तक एक प्रेरणा का काम करते रहें, उसके लिए प्रतिमा स्थापित होती है, प्रतिमा का अनावरण होता है। और बनारसी दास गुप्ता जी का तो जीवन अपने आप में प्रेरणाओं का पुंज था। उनकी समाज सेवा, शिक्षा क्षेत्र में सेवा, उनके निर्धन असहाय लोगों के लिए सेवा निश्चित अपने आप में एक आदर्श प्रेरणा थी। भगवत गीता के प्रति भी उनकी गहरी निष्ठा थी। तो सब उनकी निष्ठा सेवा इस रूप में आज यहाँ बीडी गुप्ता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनका पैतृक गांव मनेडू भिवानी में यहाँ स्थापित हुई है। गीता में कितना विश्वास था कि उन्होंने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शपथ लेने के लिए गवर्नर हाउस की जगह उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र में शपथ लूंगा। तो पहला उनका शपथ ग्रहण कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। अच्छा। श्री बीडी गुप्ता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो श्री बनारसी दास गुप्त की मूर्ति का, प्रतिमा का जो आज अनावरण किया गया, उसमें मैं मुख्य रूप से इस इलाके के सभी सरपंच साहिबान, मुख्य व्यक्तियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सबसे पहली बात जो ये है, यहाँ स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा इस मूर्ति का अनावरण जो किया गया, इससे आज जो हमारे भावी पीढ़ी के बच्चे हैं उनको श्री बनारसी दास गुप्ता जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेने का काम करना चाहिए। और अब एक खबर चलते चलते, देश में चुनाव उत्सव शुरू हो चुका है। आज शुक्रवार को मतदान के पहले चरण में 125 प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि इस बार पलवल जिले के 118 वर्षीय धर्मवीर खुद चलकर मतदान करेंगे। इस बार विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को चुनाव आइकॉन बनाया गया है। अगर बुजुर्गों की ही बात करें तो सिरसा जिले के बलबीर कौर 117 वर्षीय, 116 वर्षीय सोनीपत जिले की भगवानी, 115 वर्षीय पानीपत जिले के लकी शेख, रोहतक जिले की चंद्रकौर 115 वर्षीय और 112 वर्षीय फतेहाबाद की रानी, वहीं 112 वर्षीय फरीदाबाद जिले की रानी, कुरुक्षेत्र जिले के 111 वर्षीय अंती देवी, सरजीत कौर व चोबो देवी भी मतदान करेंगे। 106 वर्षीय चरखी दादरी के गिन्ना देवी और भिवानी की 103 वर्षीय हरदेव भी इस बार मतदान में भाग लेंगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया नवीनीकृत सभागार का उद्घाटन, कहा गीता ज्ञान का भंडार। ट्रैफिक पुलिस के साथ अब आरएसओ के जवान संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। तोशाम मंडी में सरसों का उठान नहीं होने पर आढ़तियों ने स्वयं सरसों से भरे बैग उठाकर जताया विरोध।
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्त की प्रतिमा का किया गया अनावरण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।